समय की अपनी सीमाएं हैं, दो लोग हैं और दोनों विशेष हैं, दोनों को हम सुनेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग वैसे ही डटे हुए हैं। हिंदुस्तान में तो इस समय कवि सम्मेलन मुशायरे में वही लोग बसते हैं जो दूसरों के साधन पर आते हैं। मैं चाहता हूं कि हम आदरणीय मुनव्वर राणा जी को सुने, उससे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास को सुने। कुमार विश्वास राजनेता और कवि दोनों हैं। इससे पहले भी बहुत राजनेता और कवि हुए, लेकिन ये 24 कैरेट परफेक्ट है। वो लोग नेताओं में कवि होते थे और कवियों में नेता होते थे। कई लोग कहते हैं कि साहब राजनीति में रह करके क्या परिवर्तन किया। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने एक काम तो किया। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीतने के बाद आज किसी भी भाजपाई को आप कह दो तो वो तू तड़ाक पर उतर आता है। तो ये तो राजनीति का एंगल हो गया। अब ये कितना काम कर पा रहे हैं, नहीं इनको करने दिया जा रहा है, वो अलग मसले हैं। मुलायम के जीवन में भी कठोर समय आता है। कवि पक्ष जो है वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ा काम डॉक्टर कुमार विश्वास ने किया। एक एबीपी न्यूज चैनल पर महाकवि के नाम से ऐसा धारावाहिक शुरू किया इन्होंने, जो मैं समझता हूं कि दूसरे लोग करना भी चाहते तो बूते की बात नहीं थी। देश के नामचीन बड़े कवियों को लेकर के, और कितनी मेहनत, मैं तो खुद साक्षी हूं, इनके घर गया, वो स्टूडियो मैंने देखा, रात दिन किस तरह से अपना समय, श्रम और धन व्यय करके जुटे हुए हैं, जुनून लेकर के। हो सकता है उसमें पैसा इतना नहीं हो सकता है कि उसमें प्रसिद्धि अलग मसला है, लेकिन जो एक काम पुरखों के प्रति एक जो ऋण था, उससे ऋण उऋण होने का जो काम डॉक्टर कुमार विश्वास ने किया है, उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। नई पीढ़ी उन कवियों से परिचित होगी, उन कविताओं से परिचित होगी, उन शब्दों की साक्षी बनेगी। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा काम कोई साहित्य की सेवा के लिए हो नहीं सकता था। आप आए, जोरदार तालियां बजाएं, डॉक्टर कुमार विश्वास को सुने। ये तालियां जरा कम है, और जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर कुमार विश्वास। आप लोग, हम तमाम शायर और कवियों की इतने प्रयासों के बावजूद भी आप लोग बचे रहे, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों ने काफी कोशिश की कि आप लोग घर जाएं। मुख्य अतिथि के अलावा कोई समझदार ना निकला, वो टाइम पर निकल लिए। लेकिन आप यकीन मानिए कि हर साल ये जो मुशायरा कवि सम्मेलन है, ये एक दर्जा और ऊपर चढ़ जाता है और आगे पहुंच जाता है। मैं सिर्फ क्रम में हूं और आदरणीय मुनव्वर राणा साहब तक हमको पहुंचना है, लेकिन मैं क्रम में हूं, इसलिए मैं आपको कुछ कविताएं सुना देता हूं। देश में जो राजनीति है, देश की जो स्थिति है, अभी तो जेब की जो स्थिति है वही समझ में नहीं आ रही है क्या है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 के नोट का क्या करें, 500 का क्या करें। मैं आपका भी दर्द समझ रहा हूं, हालांकि आपके दिरहम तो सुरक्षित ही हैं। आते ही मुझसे 2-3 कवियों ने पूछा, जिनको मैंने आमंत्रित करवाया था, कि जी पेमेंट कितना मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा छोड़ी, सोच किस में मिलेगा। बोले जी मतलब, मैंने कहा रुपए में मिल सकता है, तो बोले फिर आप ही रख लेना। मैं तो कभी 2-4 साल बाद ले लूंगा, आप तो मिलते रहते हो। तो मुद्रा की स्थिति ऐसी हो गई है। लेकिन मैं आपको कुछ एक मुक्तक सुनाता हूं। कोशिश करता हूं कि अभी जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए उठा तो कुछ लोग राजनीतिक बातें कर रहे थे, संपत सरल जी ने भी कहा, लेकिन हमको ये सिखाया गया है और कहा गया है कि कवि सम्मेलन मुशायरे के मंच पर जब चढ़ो तो सियासत की जूतियां नीचे उतार कर आओ। और अक्सर पूछा भी जाता है कि आप कविता भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं, तो एक छोटा सा अंतर है, एक लाइन का। कविता हमारे सर की पगड़ी है और राजनीति हमारे पैर की जूती है। लेकिन कई बार बददिमाग और गुरूर में आए हुए लोग अगर सर की पगड़ी पर हाथ डालने की कोशिश करें तो जूती हाथ में ले लेनी पड़ती है। एक आध बार ली है।
मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सिर्फ कविता की हैं और आप इन्हें कविता की तरह ही सुने, लेकिन मैं समझा दूंगा कि सियासत कैसे होती है। सुनिएगा, निवेदन करता हूं। इन कवियों के चेहरे आप देखें, ये ऐसे हो गए जैसे 15 लोगों के परिवार में एक बाथरूम और ये निबट गए हो, थके हुए, डल एकदम। मेरा कोई कसूर नहीं है कि मेरा क्रम आखिर में आया है। सदर साहब से पहले मेरा मन था कि सब पढ़ लें और जैसा मुझे बताया गया। सुनिएगा। के अधूरी एक कहानी के, अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं। वाह करो। हाँ, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। के अधूरी, हम छोटे थे मनोहर साहब, तो हमारे पिताजी ने हमारी ड्यूटी लगाई कि दादा तुम्हारे रात को 1 चम्मच च्यवनप्राश लिया करेंगे, तो तुम्हारा काम है ध्यान करके च्यवनप्राश खिला देना। तो हम 6ठी क्लास में थे, तो हमने च्यवनप्राश के डिब्बे को देखा, उस पर क्या लिखा है, तो उस पर लिखा था झंडू का च्यवनप्राश। पहले 1 झंडू बनाता था। के अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं। अगली पंक्ति सुने और फिर वाह करें। के अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं, जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। अब आप सबकी तालियां लहरेंगी। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहां बंधक मगर सरकार जैसे हैं, गवर्नर के यहां बंधक मगर सरकार जैसे हैं। और पंक्तियां सुनेगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। करो कि किसी, आप क्या सोच रहे हो ऐसे ही छोड़ देंगे हम? किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। जगह दीजिए मुझे एक बार अगली लाइन पर। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी